कल और परसों 2 दिन में यही बात चल रही थी कि किस प्रकार से संसार में बंधन की शक्ति, जो कि सबके अंदर गंभीरता में काम करने वाली है, वो किस तरह से बढ़ती है और बढ़ के कैसे वो आदमी को बांधती है। 2 दिन से यही प्रसंग चल रहा था। तो आज उसका क्या है कि चलो वो शक्ति तो ठीक है, परंतु उसके चुंगल से या उसकी गुलामी से अब कैसे निकला जाए। तो 2 दिन में थोड़ी सादे में यही बात थी कि जैसे कि मन की एकाग्रता तो सब चाहते हैं, किंतु देखते हैं कि मन तो टिकता नहीं, इधर कहीं इधर उधर भाग जाता है। तो जब इधर उधर भाग जाता है तो जो सुख लेने के लिए आदमी कोशिश करता है वो तो उसको मिलता नहीं, क्योंकि चित्त टिकने से जो सुख मिलेगा, जब चित्त नहीं टिकेगा तो कैसे मिलेगा। तो दूसरे दिन उसका ये निश्चय किया था कि भाई फिर टिकने कौन नहीं देता। तो वही बताया था ये एक शक्ति कि अपने अंदर न चाहते हुए संसार के रास्ते चलने से बढ़ती जाती है और बढ़ते हुए उसकी धाराएं इतनी प्रबल हो जाती हैं कि जिसको हम कहते हैं उनकी शक्तियाँ, जैसे कि उसमें 3-4 के नाम लिए थे, अविद्या, चित्त, काम इत्यादि, और चौथा है कर्म संसार में। तो अब ये अविद्या जैसे बहुत बारीकी में, चित्त उसके थोड़ा मोटा, चित्त से आगे उसके तरंग, काम, क्रोध, संशय आदि विकार, और उनके बाद जैसा ये काम, क्रोध, संशय आदि होते हैं वैसे ही उसी ढंग से बाहर कर्म कर। तो ये 4 इसकी धाराएं इस संसार तक पहुँचाती हैं। आखिर वो इतनी ज़्यादा स्वाभाविक हो जाती है कि वो आदमी फिर अपने बस का तो रहता नहीं। जैसे वो धार प्रकट होती है, जैसे उसमें वो प्रेरणा आती है, उसी प्रकार आदमी चलने का आदी हो जाता है। तो वो नींद में भी सोया सोया उसी तरफ चलता है। तो जब ये धार कहीं रुकती है तो क्या है कि जैसे नींद सी सुस्ती सी आने लगती है, वो भी सुख देती है। तो आदमी उसका भी सुख का लालची होकर के जा तो बस सोने और सुस्ती का आनंद लेने में, जा फिर जैसे जागने लग गया तो जागता हुआ बाहर बहने में, जिसमें कि अविद्या, चित्त और उसी के अनुसार काम और संशय इत्यादि उसको बाहर की दुनिया में ले जाते हैं, क्योंकि इन्हीं के द्वारा वहाँ सुख मिलता है। तो ये बात 2 दिन में आई थी। तो अब फिर ये है कि चलो ये शक्ति तो ठीक है, और आदमी को परवश करके अपने बस में करके ज़बरदस्ती उधर ले जाती है। जैसे एक छोटी सी मिसाल है कि आपके मन में यदि किसी से कोई शिकायत हो, और ख़ास करके वहाँ जो आदमी कि वो आपका प्रिय है और आपसे उसको लाभ होता है, लाभान्वित होता हो, कुछ उससे आपसे उसको फ़ायदा मिलता है, तो ऐसी हालत में चाहे तो वो कुछ हल्केपन से या किसी और प्रकार से कुछ ऐसा बर्ताव कर जाए कि जिससे आपको ये प्रतीत हो, मालूम हो कि भाई इसने मेरे साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया है और इस प्रकार से एक इसने कुछ ज्यादती की है या मेरा अपमान सा किया। तो ऐसी हालत में यदि वो आपसे लाभान्वित होता है, माने उससे आपसे कुछ वो फ़ायदा उठाता है, तो आपके चित्त में ऐसा होगा कि इस आदमी के बारे में अब मैं क्या करूं। यदि आप चुपचाप रात को बैठ के अपने मन की दशा देखो तो आपको मालूम है कि वहाँ आपको चित्त या मन गलत कसरत करता हुआ सा नजर आएगा। तो झट उसके गलत बर्तावे की फोटो सी आपके मन में आ जाएगी, और वो आदमी आपको ऐसे मालूम होगा कि जैसे विष आपके अंदर डाल रहा है, कहीं झुंझलाहट, कहीं क्रोध, कहीं उसका बुरा करने की इच्छा। अब जितनी देर आप सोचते रहोगे, अब शांति का तो कोई रास्ता है नहीं वहाँ पर। क्यों कि वो जो है आपकी मैं या अहंकार वो भटक रहा है, और ऐसा भटक रहा है कि उससे वो कहीं भी शांति पाने को नहीं है, और उधर मन सोना चाह रहा। आप सोचोगे चलो जी कुछ विचार से इसको शांत कर लेते हैं, क्या हो गया, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो थोड़ा सा आप वो भी विचार रखते हैं, किंतु वो सब जो है अब 2 धाराएं अंदर जो हो रही हैं, वो जो सारे दूसरे हैं वो इस आपकी वो सच्ची धार को टिकने नहीं देते। आप तो चाहते हैं कि भाई आत्मा में ही, आत्मा मैंने अपने आप में मैं मन को शांत कर लूँ, विचार से, अकल से, बुद्धि से या और भी तरीके से कि अरे भाई आखिर हम लोग को नतीजा ही सोच लो, परंतु वो धार को वो शक्ति टिकने नहीं देती है। वो क्या करेगी, नहीं जी ये देखो मेरे से फ़ायदा उठा रहा और फिर मेरा नहीं ख्याल कर रहा। बार बार वो ऐसी आएंगी बातें कि उधर क्रोध और उधर झुंझलाहट, उधर परेशानी, वो जहर जैसा लगे। अब इस तरीके से यदि आधा घंटा, पौना घंटा मन बहता रहे तो इसको कहना चाहिए खोटी कसरत। ये कसरत है,
ये भी मन अपनी कसरत कर रहा है। तो अच्छी कसरत क्या है कि एक तरफ से वो उछल रहा है और एक तरफ से आप दूसरा मन जगाओ कि उसकी दृष्टि न बनने पाए, उसके बर्ताव को किसी इस तरीके से वर्णन करो या इस तरीके से निरूपण करो। निरूपण माने अपने मन में समझ लो, तर्क द्वारा, युक्ति द्वारा, दलील द्वारा, कि वो करने वाला वहाँ कोई नहीं है। होने की चीज़ तो जरूर हुई है, पर जो हुआ है वहाँ स्वाभाविक है। स्वाभाविक का मतलब है अपनी कुदरती से, प्रकृति से। जैसे बच्चे के अंदर बचपन है, लड़के के अंदर कुछ जवानी का सा कुछ अपना अज्ञानता है, और जवान के अंदर भी कुछ अपना मद है, जब बुढ़े के अंदर, बेचारे के अंदर कमजोरी है, जब लालसी कृष्णालु के अंदर कोई तृष्णाएं हैं, तो वो सारे संसार के अंदर एक जैसी हैं। यदि इस प्रकार से आप भी अपनी विचारधारा द्वारा वो सब पुरानी शक्ति के वो चारों धाराएं काट दे, उसके अंदर जो अविद्या छाई हुई, अविद्या क्या बताई थी कि उसका सुख ढक जाने का नाम अविद्या। जो उसको आदर का, मान का, जिस जो आपसे लाभान्वित हो रहा था, फायदा उठा रहा था, जो उससे आप, जो वो आपका आदर करता था, उससे आपको आनंद मिलता था ना कि हाँ जी ये मेरा आदर करता है, मान करता है, तो उससे आपके मन को एक तसल्ली थी, एक संतोष था। अब वो जिस वक्त उसने थोड़ा सा गलत बर्ताव कर दिया तो अब वो तसल्ली और संतोष तो उड़ गया। अब उस वक्त उड़ गया का क्या मतलब, वो ढक्कन में पड़ गया। अब जो बह रही थी धार उसको लेने वाली, वो नहीं हुई। क्यों? कि वो उल्टा चीज जो इससे सुनने में आ गई। तो ऐसी हालत में जो मन की दुर्दशा है, तो वो अविद्या भी पहले आगे तंग करेगी कि जी वो आराम नहीं है, वो तसल्ली नहीं है। तो चित्त जब तसल्ली नहीं है तो चित्त जो है सोचने के लिए उधर तसल्ली के लिए चलेगा। फिर ये कैसे हो? तो वही जो है सब बवाल बचेगा, क्रोध भी लाएगा, झुंझलाहट भी, उसको बुरा समझेगा, कई संशय खड़े करेगा, ये भी कहेगा इसका मैं लाभ बंद कर दूं, क्या क्या अंदर से मन के बवाल सोचेगा वो। ये सब गलत कसरत है। क्यों? कि इसमें शायद उसका इतना कसूर नहीं है जितना इन तत्वों का, अविद्या का और चित्त का और काम आदि विकारों का और उसी के अनुसार कर्म का। अब वो बेचारा जो है, मान लो को कैसा भी था, उसके अंदर भी तो अपने सुख का एक राग है। वो भी यदि ढक जाता है तो वो भी तो सोचों में पड़ेगा, सोच के वो भी तो कुछ करना चाहता है, उसके अंदर भी तो इच्छाएं हैं, जैसी इच्छाएं होती हैं वो भी कुछ करेगा। तो वो एक स्वाभाविक सा चक्कर है, आदमी का वहाँ बस नहीं चलता। तो इसलिए चलो अपने लड़कपन के कारण, जब बचपन के कारण, किसी प्रकार से भी नासमझी के कारण कैसे भी वो कर गया, तो यदि इस तरीके से आप मन को समझा करके कुछ थोड़ा सा उसके विकारों को दूर करो, मैंने क्रोध को दूर करो, ये अच्छी कसरत। और झुंझलाहट आ रही है मन में, उसको दूर करो। और उधर नींद लाना फिर चाहेगा मन, जितना जितना इसको रोकोगे, क्योंकि बड़े चढ़े हुए भाव है ना, तो जितने आप इनको कम करने के लिए कुछ विपरीत सोचोगे, उतना वो नींद का भी आपको सुख दिखा के घेरना चाहेगा, और नींद में जाके आपकी बोध शक्ति को फिर नष्ट करेगा। बोध माने ज्ञान की। कौन ज्ञान शक्ति? जो मन में उलझन से बुद्धि को निकालने के लिए आप बरत रहे हैं। अजी वो बच्चा है, अजी वो नादान है, उसको जी समझ नहीं थी, वो ज्ञानी है, चलो जी वो मन की ज्यादा खुशी में कर गया। कुछ भी आप तो निरूपण करोगे, वर्णन करके उसके चक्कर से निकलोगे, बुद्धि को निकालोगे, और वो क्या करेगा कि ये मेरे क्रोध को, मेरे काम को और मेरी चित्त की धार को ये अड़चन में डाल रहा है, तो अंदर की शक्ति झट नींद की तरफ जाना चाहिए। तो नींद लाके क्या करेगी कि आपकी वो जो बोध की धार है, ज्ञान की धार है, उसको थोड़ा फिर कम करके फिर वही अपने उसका अंदर झट उसकी दृष्टि बनाएगी। कौन सी दृष्टि? देखो जी कैसा बोल दिया उसने, क्या कह रहा है, देखो ऐसी जैसे आग लगा देने वाली चीज है, बार बार वही चीज। तो यही है गलत कसरत, पर करता है वो मन जिसका कि बोध सो जाता है, और बोध माने ज्ञान, तो ज्ञान को सुलाने वाली जा तो निद्रा, और जा फिर भाई उसका संसार के ही माप के अनुसार, मापदंड के अनुसार, फिर संसार के अनुसार। ऐसी बात तो होती नहीं, ये भाव विकार उसके अंदर बहुत ज्यादा। तो इसी से जो है वो मन गलत कसरत करता है, तो वो शक्ति और ज्यादा बढ़ती जाती है उसको बांधने वाली, तो उसका आराम फिर जीते जी तो क्या मिलना है, मरने के बाद भी नहीं मिलता। तो अब जो ठीक कसरत करेगा तो वो यही करेगा कि मैं अपनी आत्मा में शांत हूँ। एक ही शब्द है, आत्मा मैंने अपने आप में, अपने आप में शांत करने के लिए मैं बाहर का ना तो कुछ करना करूँ। करना क्या है? कर्म। तो बाहर भी करना क्या कर सकता था? वो ये कर सकता था कि इसका मैं लाभ जो होता है वो हटा दूं, तो इसको पता लगेगा कि हाँ भाई मैंने क्या गलती की। तो देखो ये बाहर दंड, तो जो दंड देने के लिए तैयार होता है, ये एक दुनिया का रास्ता है। कौन सा? दुनिया का मैंने प्रकृति का, कुदरत का रास्ता। तो जो हमारे सुख को बिगाड़े, जो हमारी मान्यता को न करे, उसके ऊपर दंडपात करना। परंतु दंड का ये ऐसा नतीजा होता है कि वो जो बेचारा नादान बालक, बच्चा जो ज्ञानी समझता नहीं है,
वो दंड के अभी योग्य नहीं है, वो क्षमा का अधिकारी है। तो यदि उसके लिए कोई आदमी दंड बरतता है तो उसका बड़ा भारी उसको दूसरे को दंड भुगतना पड़ता है। तो कैसे? तो जैसे एक है, जब ये भी बीच में कहने की बात तो नहीं, जो ना दंड देने योग्य के ऊपर दंड चलाता है, या जो अदुष्ट पुरुष नहीं, दुष्ट पुरुष नहीं है, अदुष्ट है, उसको दुष्ट पुरुष का दंड देना चाहता है, तो 10 उसके नुकसान की जगह है, ऐसा शास्त्रों में आता है। दशानाम अन्यतरम स्थानम क्षिप्रमेव निगच्छति, 10 स्थानों में वो जाता है। तो कौन सा है? वेदनम परुषम ज्ञानी, बहुत ज्यादा उसको पीड़ा हो। अब पहले ये ध्यान में उसको बड़ी पीड़ा हो रही, जब दिमाग में उसको उलझन सी पड़ रही है। वेदनम परुषम ज्ञानी, परुषम ज्ञानी मैंने बहुत ज्यादा हानि। वेदनम परुषम ज्ञानी शरीर से च भेदनम, कोई अंग फूट गया या कोई शरीर किसी प्रकार से और रोगी हो गया, निकम्मा हो गया, तो शरीर से च भेदनम। और क्या है? गुरुकम वापी आबाधम, बहुत ज्यादा पीड़ा हो जाए। चित्त क्षेपम व पापुने, जब चित्त का विक्षेप इतना रहे, जैसे अभी मैं बोल रहा था कि ध्यान में ओ जी इसने मुझे यूं कर दिया, ये कैसे है, खुद झुंझलाहट हो रही है, क्रोध हो रहा है, ये चित्त का क्षेप है, चित्त का विक्षेप। राजतो वाप्युत सरगम, कोई ऐसा निमित्त बन जाएगा कि गवर्नमेंट की तरफ से या कानून का दंड उसके ऊपर पड़ जाएगा। राजतो वाप्युत सरगम। और अपवक्षानम व दारुणम, अपवक्ष कहते हैं मैंने लोगों की निंदा, तो दूसरों की निंदा उसके सिर पर सवार हो जाए, लोग कहेंगे इसने बहुत बुरा किया, ये बहुत बुरा आदमी है, लोग उसकी ज्यादा निंदा करें। अपवक्षानम च दारुणम। परीक्षायम व ज्ञाति नाम, उसके जो जाति बंधु हैं उनका परीक्षा हो जाए, कोई बंधु नष्ट हो जाए, जीव उसका प्राणी प्रिय संसार से चल बसे। परीक्षयम व जाति नाम, और परीक्षयम व जाति नाम। अब गुरुकम वापी आबादम, और कोई बड़ा बारी आबाद पीड़ा उसके ऊपर आ पड़े, और मरने के बाद जो है उसको नरक, निर्यम व प्रतिगच्छति, मरने के बाद उसको नरक है। तो ये 10 गिनती में है। तो कहने का मतलब क्या है कि देखो, अज्ञान से लोगों से अपराध तो जरूर हो जाते हैं, परंतु वहाँ यदि आत्मा में शांति वाला जो आदमी है, वो 10 महान शक्तियों का, जिनमें एक क्षमा भी है, वो क्षमा का बर्तावा वहाँ रखता है। तो छोड़ो जी, थोड़ा सा अपने मन को झेल कर लो, कोई बड़ा बात नहीं है। क्या है? बचपन, नदानी, लड़कपन या किसी की अंदर परेशानी, उसके कारण से कुछ ऐसा हो गया, यूं करके क्षमा को धारण कर लेता। और दूसरा क्या है कि नहीं जी इसने किया है, मेरा खुशी बिगाड़ी है, वो जो ढका हुआ सुख, वो अविद्या कम करती है, चित्त सोच रहा है और सोचते सोचते यही निकालेगा क्रोध और ऐसी इच्छाएं जिससे इसका बुरा हो, और बुरा वही है उसके ऊपर दंड निपात करना, उसका लाभ छीन लेना और भी उसका कोई नुकसान कर देना। तो इस प्रकार का जो नुकसान है, तो ये वो इतना दंडनीय ज़्यादा नहीं है जितना कि दंड उस पर गिराया जाता है। तो यदि ये गिराया जाएगा तो ये आदमी भी जो है थोड़ी देर के लिए तो भले सुखी हो जाए कि इसने ऐसा किया और मैंने भी यूँ कर दिया। ये कोरी मन की ही एक किस्म की संतोष या शांति है, थोड़ी देर के लिए, किंतु ये स्थायी बने रहने वाली शांति नहीं है। तो स्थायी बने रहने वाली क्या है कि आत्मा में यदि मन शांत हो जाए अपने आपे में, तो अपने आपे में कैसे शांत होगा कि अकेले बैठ के, ये नहीं कि नींद का लालच करे और नींद सोने के लिए भागे, कि थोड़ा बैठो रात को भी, देखें तो सही मन कैसे अकेले में फुरता है। अब वो कसरत करने की है कि एक उधर की धार से जो कुछ आ रहा है और आप अपने विवेक से, ज्ञान से, ध्यान से और भावना से उसको ठीक करते हैं। भावना किसे कहते हैं कि मन को शांति के हक में या शांति के लिए चार्ज करना। देखो बैटरी भी चार्ज करते हैं ना आजकल, चार्ज शब्द तो सारी दुनिया जानती, सुन रखा है कि किसी तरह से, इसी को पुराने लोग कहते थे भावित करना। भावित माने भावना से युक्त करना। संस्कृत में भावना शब्द का क्या अर्थ होता है कि अनहोनी चीज को हवाना। तो वो तो नहीं रही आदत से, प्रकृति तो उसको खोटे रास्ते ले जा रही है, पर अपने खोटे रास्ते से बचाने के लिए इस प्रकार से उसके अंदर विचारधारा पैदा करनी और बुद्धि को इस प्रकार से समझ देनी कि जिससे वो उसके प्रवाह से निकल जाए। जैसे अभी यही था ना, वो अगर देखो जी इसने मेरा नुकसान किया है और इसको इतनी शर्म भी नहीं है कि मेरे से लाभान्वित होता था, फायदा पाता था, तो ये जो है वो प्रकृति का विकार है, ये उसके बारे में अच्छा सोचना नहीं देगा, ये मन को अशांत कर। तो अब इसमें भावना क्या आई? अरे कोई बात नहीं भाई, देखो नदानी में अपराध होते हैं और कोई भी कर बैठता है, और जो अपराध करता है उस वक्त निदान शक्तियाँ जबरदस्ती करवाती हैं। जैसे अभी मेरे को उठा के ये शक्ति इतनी ले जा रही है कि उसका बुरा करवाने जा रही है, तो उसके अंदर भी तो कोई धारा बह रही है, तो उस धारा से ये हुआ है कि उसने नहीं किया, ऐसा समझ करके तू शांत कर। तो ये मन को उससे विपरीत रास्ते से ले जाना,
तो इसलिए उसको जिम्मेवार नहीं ठहराना, उसको निरपराध सिद्ध कर देना। अपराधी के लिए दंड होता है और अपराधी के लिए क्षमा भी होती है, तो या तो दंड नहीं देना, या मन में क्षमा बसाना। पर इस तरह से यदि मन को भावित करोगे कि नहीं नहीं वो तो करने वाला कोई भी नहीं, करने करवाने वाला कोई दूसरा, कौन दूसरा है? वही प्रकृति की, भगवान की माया की शक्तियां, जो मेरे को देखो इतना क्रोधी या और प्रकार से झुंझलाहट में डाल करके अगले का बुरा कराने के लिए उकसा रही है। तो मन एक बार कह सकता है नहीं नहीं जी वो तो मेरा तो अपराधी है ना, क्योंकि उसने मेरा बुरा किया है। तो अच्छा भाई बुरा तो किया है, पर जितना तुम बुरा करने जाते हो शायद करके तुम भी यही समझोगे मैंने ज्यादा बुरा कर दिया है, या तेरे लिए कोई दूसरा कर दे तो तुम फिर क्या मानोगे अच्छा किया? तो इसलिए नहीं, जो अपराध होते हैं ये आदमी जान के नहीं किया करता, इसके अंदर ही कोई शक्तियां होती हैं, इसको चला जाती हैं। पीछे बेचारा वो पश्चाताप करता है, पछताता रहता है कि हो जी मेरे से ऐसा हो गया। गुस्से में यदि कोई आदमी किसी का खोटा करना चाहता है तो सारा क्या वो जायज थोड़ी है, पीछे उसी को होता है हो जी मैंने। जैसे एक मास्टर था और बच्चों को बहुत पीटता, जब पीटता तो पीछे घर में आके बड़ा दुख मानता कि छोटे बच्चे हैं इनका तो शरारतों करने का काम ही है। तो एक महात्मा को पूछता है क्या कहे महाराज क्या करूं, जिस वक्त तो बच्चे कुछ अपने ढंग से बड़ा हल्ला गुल्ला करते हैं तो गुस्सा बड़ा आता है, मैं गुस्से में आगे फिर पीटना शुरू कर देता हूँ, 2-4 थप्पड़ इसको दिए 2-4 इसको दिए, तो इस वक्त तो चुप करके बैठ जाते हैं। पर जब मैं घर में आता हूँ तो मेरा बच्चा देख के मुझे याद आता है कि देखो उनको मैंने पीटा, जितने जोर से निर्दयता से उनके मैंने थप्पड़ लगाए अपने को लगा के दिखा, तो मुझे फिर उस वक्त बड़ा दुख होता है। फिर मैं आगे निश्चय तो यूँ करता हूँ कि भाई मैं ऐसा ना करूँ, पर जब मौका आता मेरे से रहा नहीं जाता। तो देखो यही शक्ति है ना ये, तो यही है कि जो उस वक्त मान भंग होता है, मान के ऊपर चोट आती है, अरे मैं क्लासरूम में और ऐसे ही हम हल्ला कर रहे हैं, जब मेरा कुछ आदर नहीं कर रहे, मेरे को कुछ समझ नहीं रहे हैं, तो मान भंग हुआ नहीं कि क्रोध आया। क्यों? कि क्रोध का बाप मान, तो मान जो है मैं, तो मैं मानी नहीं कि गुस्सा आया नहीं, और वो गुस्सा आया नहीं कि कुछ खोटा होने को चला नहीं। खोटा यदि हो गया तो निश्चय जानो कि हो करके उसको जायज कोई भी नहीं ठहरा सकता, क्योंकि खोटा किया हुआ जो अपना आपा वही भद्दा मालूम होता। तो अब उसको फिर अपना आपा जैसे भद्दा मालूम है, तो आप किसी को भी दंड यदि पात करेंगे, दंड देंगे चाहे कोई कैसा भी है, दंड यही है दूसरे का नुकसान करना, दूसरे को दुख दे देना। तो वो दंड दिया हुआ चाहे ठीक है कि उस वक्त आपको जायज मालूम होता है, किंतु वो जायज नहीं, दंड वो दे सकता है जो गवर्नमेंट है, सरकार है, वो भी कानून के अनुसार। तो आदमी यदि आध्यात्मिक शांति चाहे तो बहुत उसको क्षमा त्याग पर रहना अच्छा रहता है कि चलो भाई थोड़ा झेलना भी सीखो, थोड़ा सा बचाना भी सीखो। अपने अंदर जो शक्ति उछली हुई है, खोटा करने जा रही है, इसको जितना रोकेंगे हमारी शांति के लिए होगी। यही भावना है, ये समझाना है ना, तो जिसको कहते हैं अपने मन को समझाना, ये मन को समझाना नहीं है, मन और बुद्धि को दोनों को एक प्रकार से भावित करना। कैसे भावित करना है कि वो इस हक में हो जाए, वो इस तरीके से वो अपने आप में समझ जाए कि ताकि बुद्धि के अंदर बवाल है वो दूर हो जाए, मन के अंदर है वो दूर हो जाए। बुद्धि के अंदर बवाल क्या है कि ये कसूरवार है, बुद्धि जजमेंट देती है, जज की जगह पर निश्चय करती है कि नहीं नहीं ये कसूरवार है। तो मन क्या कहता है जब कसूरवार है तो फिर इसका बुरा करना चाहिए, ये संकल्प उठाता है। अब उसके बाद संकल्प उठाने के बाद विकार क्रोध आदि कहते हैं कि हाँ भाई जब तक ये होना ले तब तक टलना। तो ये सारा जितना है ये गलत रास्ता है, और वो शक्ति का है जिसका सुख थोड़ा ढक गया। सुख ढकने के बाद सोचों में पड़ गया कि कैसे सुख मिलेगा, चाहे अगले का बिगाड़ के मिले, चाहे कोई और तरह से करके, वह उसी के लिए फिर इन विकारों को पैदा करके कर्म क्षेत्र में निकल जाता है। यदि वो कर्म खोटे हो गए तो अब वो खोटे कर्म जो है वो तो दंड दिए बिना माने नहीं, वो किसी का पक्षपात नहीं करते। यदि बाहर हमने किसी को दंड दिया, सुना ना कि जो अदंड देने वाले को दंड देता है तो उसके 10 नुकसान हो, तो अब वो हमको जरूर होने हैं, क्योंकि जो भी दंड हम देते हैं किसी को सिर्फ अपने सुख की खातिर, जब वो थोड़ा दुख हो जाने के कारण बदले की भावना से देते हैं, और इतनी हमारे में शक्ति तो है नहीं वैसे कि हम किसी को दंड दें। तो ये है अच्छी रीति से अपने मन को भावित करना। तो ये एक ही नहीं है, और भी हैं कई प्रकार के मन को विश्वास हैं कि ये चीज़ें अच्छी हैं संसार की, हालांकि वो दुख रोग पैदा करती हैं, तो उनके बारे में भी मन को भावित किया जाता है। कह रहे यदि वो अच्छी हैं तो ये रोग और व्याधियाँ क्यों पैदा करती हैं, और इसके बाद जो है मन के बीच में पीछे अफसोस या शोक क्यों पैदा होता है। तो जब ये शोक पैदा होता है तो बुद्धि में यही धारणा होनी चाहिए, बार बार बुद्धि में इसी चीज़ को ये याद कराते रहना चाहिए कि भाई ये चीज़ें वो अच्छी नहीं जैसे तुम समझ रहे हो, या अच्छी होंगी तो किसी समय अच्छी हैं, हमेशा अच्छी नहीं। ऐसा समझ करके यदि मन में उसके संस्कार बने रहें और उनके इरादे पर न बने उन चीज़ों के बरतने बरताने के, तो समझो कि आपने अपने मन को ठीक भावित किया या ठीक चार्ज किया।
पर यदि ये नहीं चार्ज है ठीक, भावना ठीक नहीं है तो इसका नतीजा क्या होगा कि वही शक्ति चिंतन करती करती इच्छा पैदा करेगी, तो इस इच्छा की चीज की तरफ ले जाएगी, चाहे कितना नुकसान देने वाली है। क्यों? कि वो भावना के संस्कार तो आपके निकट है नहीं, तो आपको यादें उन्हीं की आएंगी, उन्हीं के अनुसार इच्छाएं होंगी। नहीं पूरी करोगे झुंझलाहट और क्रोध आएगा, क्रोध में बुद्धि विक्षेप में पड़ जाती है, अकल ठिकाने रहती नहीं है। आप कहो जी हटाओ, क्या रखा है, बरतो ना चीज, ये बरतने के लिए तो बनी है और किस लिए है, तो आप अपनी मैं में आ जाएंगे और वो फिर उसी रास्ते चल पड़ेंगे, और वो रास्ता अशांति का है, क्योंकि सारी उम्र एक जैसी इन चीज़ों का सेवन सुखदायी नहीं होता। तो ये है वो कि वो जो शक्ति जो है जिसके बारे में बोल रहे थे, वो किस तरह आदमी का बैर करती है, और वो बैर करती है वो कोई जड़ शक्ति ही नहीं है, उसके बीच में हमारी मैं भी मिली हुई है। क्यों? कि हम चाह से उसको मौका देते हैं कि ले भाई तू ही आगे बढ़। तो यदि आप किसी वक्त उससे 2-4 बार लड़के देख लो, जैसे कि मन के बीच में वो उछल रही कुछ और कराने के लिए, और आप बैठे एकांत में शांति कर रहे हैं उसकी, तो देखो तो सही उसके तमाशे कैसे हैं कि उसके वेग, उसके जोश, झुंझलाहट, क्रोध और दूसरे की दृष्टियां, अगले को नज़र में क्या क्या बसा करके उसका क्या क्या करवाना चाहते हैं। तो जो आप बाहर करना चाहते हैं वो आत्मा के शांति का रास्ता नहीं, वो तो बाहर की दुनिया का है। तो उसका फिर दंड जो आप भी, किसी को भी उसका फल भोगना पड़ेगा, और दुनिया में उसको कुछ होना पड़ेगा। कुछ होने का नाम ही है दुनिया में जन्म या दुनिया में सत्ता प्राप्त करना। और जो अपनी आत्मा में शांत होगा वो अपने शांत हो गया, फिर बाहर क्या हुआ? बाहर तो कुछ नहीं हुआ, बाहर यही कहा जाएगा कि बाहर से भी वो मुक्त हो गया। जब आत्मा में शांति होगी तो फिर बाहर क्या हो? कुछ बना तो है नहीं, बनना था उसी रास्ते, कर्म करने के रास्ते, कर्म करवाने थे ही इच्छा क्रोध वगैरह ने बुद्धि पर पर्दा डाल करके। इच्छा क्रोध करने से उसी सोचों ने, चिंतन ने, चिंतन पैदा करना था, वही जो उसका थोड़ा सुख मारा गया उसने, और वही सुख अब ना होने से अब अज्ञान का पर्दा पड़ा, मन कहता हाय वो सुख है, हाय वो सुख है, हाय वो सुख। अब यदि इसकी गुलामी को आप छोड़ो तो मन को कहो ये सुख भी निकम्मा है, ये भावना हो रही। तो मैं अभी कह रहा हूँ कि भावित करना, तो आप कहो कि यही सुख जो हमारा रुक गया है, चाहे मान का था, चाहे चीज़ के खाने पीने का था, चाहे किसी चीज़ की प्राप्ति का था, ये सुख भी हमारा बैरी है कि जब को हमको इस रास्ते ले जा रहा है कि जो अंत में रोने में और हाय हाय में खत्म है। तो ये सुख भी हमारा बैरी है। इतना देर यदि जितनी देर मन में इस चीज़ को आप टिकाए रखोगे, समझो मन को आप ठीक भावित कर रहे हैं, चाहे ध्यान में बैठ करके, चाहे कर्मों में लगे हुए। क्योंकि ध्यान तो 1-2 घंटे का होता है, जबकि फुर्सत पाता है आदमी सवेरे उठ के कर लेगा, या रात को सोने से पहले यदि उसका पेट हल्का है तो, खाया पिया कुछ थोड़ा हजम हो गया है तो, नहीं तो ध्यान करने का तो हर वक्त मौका नहीं। पर कर्म योग में भी ये भावना हो जाती है। जितना कर्म योग उसका गंभीरता से चलेगा, जैसे कि अपना नहाना धोना, हाथ पांव धोना, दातुन कुरला वगैरह करना, चलना, तो दूसरों से बोलना चालना भी, और अपनी जो सोसाइटी के या कुछ अपने कुनबे के कर्म करने हैं उनमें लगे हुए भी। कर्म तो सब अकेले होते हैं। आप मान लो बस्तर धोते हैं, या कहीं अपनी कमरे की सफाई कर रहे हैं, या कुछ और बिस्तरा वगैरह ठीक कर रहे हैं, कुछ भी करो कर्म ही है ना। कर्म करना किसका मतलब है कि शरीर को कुछ क्रिया में या कुछ हरकत में लगा। तो किसी भी हरकत में जबकि शरीर है आपका, उस वक्त भी यदि आपका मन खूब जगा हुआ है तो उस वक्त भी ये भावना कर सकता है? क्यों? कि जो काम आप ध्यान से करोगे तो आपको मन की खबर रहेगी कि नहीं। और यदि कर्म ध्यान में नहीं है और वो शक्ति उड़ा के ले गई, और कर्म भूले भूले हो रहा है, और वो शक्ति दलीलें करती जा रही है कि हाँ जी देखो उसने यूँ कह दिया, वो कितना नालायक है, उसने मेरे किए को कुछ भी नहीं पहचाना, बस वो आग जलती है, वो काम फिर भी होता है। तो वो जो काम करना है वो गलत रीति से मन को भावित करना है। और ठीक रीति से मन को भावित करने का मतलब क्या है कि अरे तू क्या सोच रहा है, तू देख कैसे काम हो रहा है, कि ठीक हो रहा है कि नहीं, हाथ ठीक धुल रहा है कि नहीं, दातुन ठीक हो रही है कि नहीं, नहाना धोना हो रहा है कि नहीं ठीक, आँख वहाँ खुले, कान से उसी की आवाज़ सुने, मन को भी देखने में लगा दे। यदि सारा ही उसका अस्तित्व सत्व छोटे से एक कर्म में जाग गया तो वो जोर लगा करके भी उस शक्ति के चक्कर को काट देता। क्यों? तो अब यही तो इतनी तो बात है ना कि जैसे मान लो एक आदमी को किसी ने कहा, जैसे एक गुरु शिष्य की बात है, किसी गुरु ने कहा जरा बेटा झाड़ू लगा दो यहाँ, तो चेला जो है वहाँ झाड़ू लगाने लग गया। तो झाड़ू लगा रहा है, कहीं दाएं देख रहा है, कहीं बाएं देख रहा है, झाड़ू तो लग रहा है। झाड़ू लगाना कौन सा कोई बड़ा मुश्किल कर्म है, थोड़ा सा आदत से जैसे भी हो सकता है। पर उसका गुरु जो देख रहा था कि कर्म योग मैंने इसको शिक्षा देनी है कि कर्म योग किसे कहते हैं, तो वो देखते हुए उसकी हरकतें देख रहा है कि आँख किधर चला रहा है,
हाथ कैसे जल्दी जल्दी बदल रहा है, कभी इस हाथ में झाड़ू लेता है, कभी उधर लेता है, कहीं कान लंबे करके कोई देखता है वो क्या बोल रहा है, आवाज़ आती है तो उधर ही कान खड़े होते हैं। तो ये सारा जो है वो भटक रहा है ना, तो ये कर्म योग नहीं है, वो कर्म स्मृति से नहीं, ध्यान से नहीं कर रहा। तो उसके गुरु ने देख लिया, तो देख के उसके कर्म को भी देखा कि ये कर्म भी अच्छा हुआ नहीं है। बीच में कहीं झाड़ू लगाया और बीच में जगह छोड़ दी, और कुछ ऐसे लगा रहा है, जीव छोटे छोटे चल रहे हैं, उनका भी इसको ध्यान नहीं है। तो उसने उसको जरा सावधान किया, अरे तुम्हारा ध्यान किधर है, तुम काम में ध्यान नहीं रख रहे? तो नहीं गुरुजी, मैं तो काम में ध्यान रख रहा हूँ। तो काम में ध्यान रख रहे हो तो आंखें इधर उधर क्यों फैला रहे हो, आंखें यहाँ रहनी चाहिए ना। तो देखो, आंख से भी ध्यान बाहर जाता है। यदि आपने बाहर चीज़ पहचान ली तो इतनी देर में आपके कर्म में तो आप उसको नहीं ना पहचान सकते, क्योंकि मन एक है। यदि कहीं आवाज़ आई उसको सुनने के लिए चल दिया और मन उसको समझने के लिए निकल गया तो कर्मयोग फिर भी कम पड़ गया। क्यों कि मन उधर गया तो फिर कर्म में तो मन नहीं था, कान उधर सुनने को गया तो यहाँ की आवाज़ नहीं सुन रहा है। तो ये कोई ये नहीं है कि हमने कर्म ही पूरा करना है, हमने कर्म के साथ योग भी करना है। योग में कोई भक्ति करनी है और उसका हमारे लिए फल है कि मन के अंदर वो जो शक्ति है उसको विफल बनाना है। क्यों कि वो अपनी तरफ धकेलती है और उसके धकेलने से हमने बचते रहना है, ये आदत डालनी। तो यही कर्म योग जो है, यदि एकांत में रह के आप बैठ करके सांस के सहारे चलाओ तो ये वहाँ और भी अच्छा चलता है कि सांस लेते गए और छोड़ते गए, और जो कुछ वो शक्ति अपने विकार, चिंतन या सुख दुख की इच्छाएं पैदा करती है उसको टालते हुए सांस लेते गए छोड़ते गए तो वहाँ और तरीके से सुंदर भावित होगा और वो शक्ति कमजोर पड़ती जाएगी। फिर ध्यान में सवेरे बैठ करके अकल जगा करके, अरे जिस तरफ जी हमारा सुख हमको ले जा रहा है उधर सिवाय रोने धोने के और हाय हाय करने के, बंधन के और लंबा संसार चक्कर में बहने के कोई भी फायदा नहीं है। ये ध्यान दृष्टि से देख लेना तो आपकी बुद्धि भी चार्ज होगी, बुद्धि भी भावित होगी। तो बुद्धि को भी भावित करना, मन को भी, इंद्रियों को भी, शरीर को भी, और शक्ति को बंद विफल बनाने के लिए उसकी जो हरकतें अंदर से प्रकट होती हैं, काम, क्रोध, ईर्ष्या और दृष्टि, दूसरों की नजर बनती है, उसने यूं कर दिया, उसने तू, और उसी की खोटी यादें आ रही हैं, उन सबको काटते हुए अपने कर्म में मन जोड़ता जाए, ये फायदा है। तो इसलिए कर्म योग करना है, कोई झाड़ू लगाने का काम नहीं है। तो ये जितने संसार के कर्म हैं, यदि इन सब कर्मों को आप ठीक रीति से करने लग जाओ ध्यान के साथ, तो यही एक भक्ति और यही एक योग या यही उपासना, यही ईश्वर को आराधना का रास्ता बन जाता है। पर यही है कि एक कर्म उसने ठीक जान लिया कि यदि एक कर्म के बीच में आंख भी वही है, कान भी वही है, मन भी वही है और बुद्धि भी वही है, और फिर सारा शरीर भी उसी में। जैसे एक कोई विदेशी आदमी था, विदेशी, तो वो हिंदुस्तान की, उसने बहुत सी किताबें पढ़ी थी इस बारे में। तो उसने कहा ये देखो जैसी जैसी ये बातें लिखी हैं, ये बातें हैं तो बिल्कुल ठीक कि अपना मन काबू में आ जाए, अपना आपा यदि सुधर जाए तो इसके बराबर शांति है। हम तो ये जिस प्रकार कहते हैं इनकी बातें मुझे समझ में नहीं आती। तो उसने कहीं, जिसका कहीं किताब की पढ़ी थी वो जीता था, उससे उसने पत्र व्यवहार किया कि जी आप मुझे कुछ इसके बारे में ज़्यादा सूचना दो कि आप जो बता रहे हैं ये योग किस प्रकार से करना। बताया उसने ज़्यादा ये कर्म योग, ये क्योंकि गीता वगैरह में कर्म योग बहुत आता है और ये ज़्यादा गीता का ही प्रचार लोग करते हैं, जो कि ये कुछ कर्म योग को बताने वाले। तो उसने कहा कि मुझे ठीक बताओ किस तरह से करना, क्यों कि मैं अपना जीवन अर्पण करने वाला हूँ, मुझे संसार की और इस प्रकार के कोई सफलता का लालच इतना नहीं है कि जितना मुझे अपने मन की शांति की ज़रूरत है। आप इसका पूरा विवरण लिख के भेज देना। और मैंने उसके साथ सारे टिकट वगैरह भेज दिए हैं, वो उसने एक अच्छे उसको लिख के भेज दिया। तो उसने भी उसको लिख के भेज दिया कि भाई कर्म योग ऐसे ऐसे होता है, जो काम करना ध्यान से करना, ध्यान उसमें जोड़ना, आँख भी वहीं जगे, कान भी वहीं जगे, मन भी, बुद्धि भी, सारा शरीर भी उसमें लगा। और इसकी पहचान क्या है कि जब ये कर्म योग ठीक होने लगेगा तो वो कर्म जो कर रहे हो वही दिखेगा और सारा संसार पता ही नहीं कहाँ। तो समझो आपकी समाधि उसी कर्म में लग गई। इसी तरह यदि सारे ही दे के आप कर्म करने लग जाओ तो कोई संसार का काम बंद नहीं करना, सारे आपके दे के कर्म भी चलेंगे और आपका योग सफल हो जाएगा। यदि ये हो फिर मुझे लिखना, फिर मैं आगे के लिए आपको आगे बताऊंगा आगे क्या करें। तो वो लगा रहा, तो वो फर्नीचर बनाता था, ये जो आपकी मेज कुर्सियाँ में ऐसा लकड़ी का सामान, तो बड़ी लगन से वो काम करता रहा। करते करते बस जैसे कि वो अपने वो औजार चलाता है तो उसका ध्यान उसी में है, जो हो रहा है उसी में कोशिश करता है, किंतु जुड़ता नहीं इतना। कभी बाजार में भाग जाता है, कहीं मोटर सुनता है,
कभी वहाँ कौन जा रहा है उधर देखता है, कभी खाने की भी याद आती है, कभी कुछ। तो अब उसने खूब अच्छी तरह से विवरण उसको दे दिया था कि दूसरी जगह मन नहीं जाना चाहिए, कर्म में लगना चाहिए। तो उसको रोक रोक के करता रहा, कई साल उसने कर्म किया। एक दिन उसको क्या हुआ कि वो जैसे जैसे कहीं वो अपनी कुर्सी एक बना रहा था जिसमें कोई बारीकी का काम था, तो बारीकी का काम करते करते एक मन उसका बारीकी में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए ना, कुछ ज़्यादा ही वो एकाग्र हो गया। तो उस एकाग्रता में क्या उसको मालूम होता है कि आज मेरे औजार की जो थोड़ी के साथ खटखट की आवाज़ है ना, कुछ और तरह की सुनने में आ रही है, कि जैसे ये आवाज़ ही कान से सुन रही है और दुनिया की कोई आवाज़ नहीं सुन रही, और मेरा मन उस आवाज़ को सुन के अंदर से खुश होगा। वो चित्त की एकाग्रता में आवाज़ सुन रहा था, तो चित्त टिक गया। नहीं तो आगे भी खटखट तो होती थी, पर उस खटखट की कोई कीमत नहीं वो समझता क्या है खटखट हो रही है। पर उस दिन क्या हुआ कि बाहर से मन कट गया, कटा हुआ मन वह टिक गया। टिके मन में उसकी खटखट की आवाज़ और हाथ भी और तरह से चलता दिखने लगा, बजाय इसके कर्म हो उसको हंसी फूटने लगी। अरे ये क्या हो गया। अब बहुत उसने जोर लगाया, उसको सारा बाजार चलता कोई खबर नहीं है, उस कर्म में बहुत ही मन उसका टिक गया, आगे कर्म ही बंद होने लगा। उसने ये क्या सिलसिला हुआ, ये तो मेरा जीविका का रास्ता ही खत्म होने जा रहा है। तो उसने फिर उसको पत्र व्यवहार उससे किया कि जी मैं एक ऐसी स्थिति में पहुंच गया हूँ कि अब कर्म करते हुए मेरा मन ऐसा हो गया है कि आगे कर्म चल ही नहीं सकता। वो कर्म करते मेरा अंदर से मन कोई ऐसी खुशी प्रकट कर देता है कि उस खुशी में इतना बह जाता है कि कर्म भी छूट जाता है और ना मेरा वहाँ ध्यान रह सकता, मैं क्या करूँ। तो उसने उसको लिख दिया कि अभी यदि तुम्हारी इच्छा तो अब तुम मेरे पास आ, क्योंकि वो चाहता था कि मैं कुछ संसार का रास्ता से कुछ किनारा करके कुछ मैं अब इसी रास्ते में आज हूँ, अकेला हूँ, कि मैं संन्यास ले लूँ। तो उसने कहा अच्छा अब यदि ऐसा तो तुम फौरन मेरे पास चलो। तो वो उसके पास आ गया, उसने उसको संन्यास दे दिया और कहा अब तुम जाके घूमो, और इसके बाद तुम जैसा एक कर्म में ध्यान देख लिया, यही जब अकेले आसन पर बैठो तो यही ध्यान वहाँ लगाओ। कि आप बैठे हैं तो बैठने में ही ध्यान, और बैठने में ही आँख खुली है, वहीं कान है, वहीं मन है, उसी को बुद्धि देख रही है। बस एक कर्म आपने पहचान लिया, सब काम अब ऐसे ही करो। वो तो एक था, वो तो शायद तुम्हारे लालच के कारण से भी अच्छा हो गया, पर अब ये छोटा मोटा भी काम है, चलने का, फिरने का, नहाने का, धोने का, खाने का, बोलने का, दातन कुरला, कुछ भी छोटा काम है, यदि यहाँ से वहाँ तक टहलो भी तो उस कदमों के बीच में ध्यान रख के टहलो, इसी देह में ध्यान है। काम सब करो पर करो ध्यान, तो यही इसी का नाम कर्म योग है। तो उसने कहा ठीक है, तो चलो मामला तो इसमें इतना ही खत्म है, आगे बात लंबी चौड़ी उसकी कथा हमने क्यों जाननी। पर कहने का मतलब यही है कि वो जो शक्ति जो कि सुख के आवरण हो जाने पर, सुख के ढक जाने से चिंतन में लग जाती है, चिंतन में लग के सोचते सोचते उन पदार्थों को याद करती है जहाँ सुख मिलता है, और उनको याद करके उनके लिए इच्छा बहाती है। कोई अड़चन पड़ती है तो क्रोध और झुंझलाहट में आती है, तो पागल सी होकर के फिर उन्हीं चीज़ों के बीच में हमको लगा दे, तो वो है संसार का रास्ता। अब उसकी ताकत को कमज़ोर करना, विफल बनाना, और उसके अनुसार फिर अपने मन को, बुद्धि को भी चार्ज करना, उसके लिए ये मैं बोल रहा था। तो उसमें चाहे आप ध्यान में बैठ के करो, चाहे आप प्राणापान के संबंध से करो, सांस लेते छोड़ते, नहीं तो ये कर्म योग है, यही बोला था ना। तो अब ये कर्म योग क्या है, इसको थोड़ा बताने के लिए मैंने भी एक झाड़ू का आपको दृष्टांत दिया था। तो गुरु जो है उसने बेटे को कहा झाड़ू लगाओ बच्चा, वो लगाने लगा, कहीं आँख उधर जा रही है, कहीं बीच में छूटा, तो उसने कहा तुम्हारा मन किधर था, कहीं जी मैं झाड़ू लगा रहा हूँ। तो झाड़ू तो तुम लगा रहे हो पर तुम्हारा मन यहाँ नहीं, तो मन कहाँ है, पता नहीं तुम्हारे मन को क्या सोच रहा है कि कोई देखने वाला क्या कहेगा, लो जी ये फलाना फलाना इतना बड़ा आदमी झाड़ू लगा रहा है, या और क्या सोच रहा है। तुम्हारी आंखें भी ऐसी उसी आदमी की तलाश में है कि जिससे तुमको शंका है, तुम्हारा आँख इधर नहीं खुली है, तो तुमको इस झाड़ू की झरझर की आवाज़ नहीं सुन रही है, तुम कोई और ये बात सुनना चाह रहे हो कि जिससे तुमको शंका है। तो कहीं कान, कहीं आँख, कहीं मन, बुद्धि अंदर अपने मान की सोच रही है, तो हाथ ही हिल रहा है, आदतें झाड़ू लगा रही है, ये झाड़ू लगाना कर्म योग है। तो बेटा यहीं आँख खोलो, पता लगे चींटियाँ चल रही हैं, इनको बचाना है, किस तरीके से झाड़ू लगाना है, फिर उसकी जो आवाज़ आती है वही कान में आए, उसी में मन लगाओ, मन भी यही सोचे कि हाँ भाई ये मैं कर्म किस प्रकार से ठीक रीति से होता है, मन भी यही है, बुद्धि इसी को समझ रही है। और बवाल जितने हैं वो तभी नहीं आएंगे कि जितना मन इसमें जोड़ते जाओगे। तो मन उड़ेगा तो इन्हीं के रास्ते से उड़ेगा ना, कि ज़्यादा कुछ सोचों में पड़ गया, जा कहीं सुख दुख की सोचने लग गया, और या फिर कुछ और को और निश्चय करने लग गया, या कहीं उसी के अनुसार आँख किधर कर रहा है, कहीं कान से सुन रहा है, तो जहाँ हाथ ही हाथ चल रहा है, फिर हाथ को भी चलाने वाला कौन, ड्राइवर तो ठीक है ही नहीं।
कहीं बुहार लगी, कहीं ना लगी, कहीं चींटी मछली गई, कहीं कुछ हो गई। तो भाई ये कर्मयोग नहीं। तो कर्मयोग किसका नाम है? छोटा काम, आप नहा रहे हैं, कपड़ा धो रहे हैं, तो आपको कपड़े की खट खट की आवाज़ आपके कान में पड़ रही है, जैसे उसको पड़ रही, और आँख वहाँ खुली है, कब पानी डालना उसका पता है, कितना धुल गया, कैसे है, बस उसी में यदि मन लगा है तो उस वक्त आपका मन मनोराज में नहीं है और शक्ति के चक्कर में नहीं है। कौन सी शक्ति? जो कि सुख ढक जाने पर अविद्या रूप से कहती है अरे लाओ मेरी चीज़, सोचों में पड़ता है, सोच के अंदर से दलीलें स्कीमें बनाने लग जाता है और उसी के अनुसार पदार्थ याद करके इच्छाएं, क्रोध वगैरह। तो इस प्रकार से जो उसका मन बहता रहता है, ये कभी भी ठिकाने आने वाला नहीं है। क्यों? कि वो तो रोज रोज गलत कसरत करता जा रहा। तो मैंने क्या बोला? सही कसरत करना। तो सही कसरत क्या है? कि कर्म योग में भी मन जोड़ते गए, अकेले बैठे तब भी फालतू समय नहीं बिताना कि लेटे लेटे बिताएं, बैठे जो सांस लेता है समझते हुए ले, समझते हुए छोड़। तो जो इसी शक्ति के वो नाना प्रकार के पदार्थ, इच्छा, क्रोध, संशय आते हैं, उनको टालता जाए, तो चित्त भी आएगा, जो सोचों में पड़ा है वो धार भी दिखेगी, उस धार को काटते हुए सांस लेते जाओ, छोड़ते जाओ, बारीकी में मन जागता जाएगा। जब और बारीकी में जागेगा तो बाहर संसार का पता नहीं रहेगा। तब तक संसार का पता है जब तक कि आप बाहर की दुनिया के कान से सुन रहे हो, आंखों से देख भी रहे हो, हाँ हवा का ठंडा गर्म में स्पर्श भी ले रहे हो, गर्मी में आपको ठंडी हवा की आशा है, ठंडी नहीं मिल रही तो उससे झुंझलाहट में हो, तो ऐसी हालत तक तो आप दुनिया में बाहर घूम रहे हैं, चाहे सांस लेते रहो, छोड़ते रहो, चाहे कर्म योग में। पर जो आप मन ज़्यादा जोड़ते जाओगे तो पहले ये होगा कि बाहर इंद्रियों के रास्ते बंद हो, कान से पता नहीं क्या कहाँ की क्या आवाज़ आ रही है। आप जो सांस अंदर आता है समझ से लोगे, समझ से छोड़ो। पता लग रहा है जितनी देर आ रहा, हाँ आ रहा है भाई, जा ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। और इसी हालत में सांस लेते छोड़ते एकाग्रता से करते करते कोई पता नहीं कि हवा ठंडी थी कि गर्म थी, कोई पता नहीं क्या आवाज़ें आ रही होंगी, हमको कोई ख्याल नहीं, आंखों से कोई पता नहीं रूप रंग क्या, क्योंकि मन तो एक ही है, जिधर मन होगा उस चीज़ का पता लगेगा। तो जब सांस में आपने उसको जोड़ दिया तो फिर दूसरी चीज़ें क्यों जानेगा वो? तो फिर धीरे धीरे ये अंदर की तरफ सरकेगा। तो जैसे जैसे इकट्ठा होता जाएगा, पहले इंद्रियों का मार्ग छोड़ेगा, पांच बाहर के ज्ञान नहीं लेगा, फिर अंदर के काम क्रोध दिखने लगेंगे। हाँ भाई, काम को टालते जाओ, इच्छा की क्या जरूरत है इस वक्त, झंझलाहट क्रोध का क्या काम, सांस लेते जाओ, छोड़ते जाओ, उसको टालते जाओ। यदि उसके बीच में वो मन उलझा रहेगा तो सांस में ध्यान छूट जाएगा, और यदि सांस में लगा रहेगा तो वो भाग जाएंगे। तो इस प्रकार उसको टालते गए तो उससे बारीकी चित्त की आएगी, चिंतन की, जहाँ मन सोचों में दिखेगा, इतने में आप दुनिया से कट जाए। क्यों? कि जब चित्त की बारीकी में गए तो वहाँ बैठी हुई वो धाराएं हैं जो कभी भी खत्म होने वाली नहीं है, वो सिर्फ तभी खत्म होती थी कि एक धार तब रुकी यदि कोई दूसरी धार आ गई। तो जैसे मान लो इसी का मैं दृष्टांत दे रहा था कि हाँ जी मेरे से लाभान्वित हो रहा है, और फिर भी देखो बेवकूफ़ जो है मेरा अनादर कर रहा है, उससे गुस्सा आ रहा था ना। अब मान लो कि ये जो है थोड़ा रोकने लगा और उधर नींद ने आके तंग करना शुरू कर दी। क्यों? तो वो जो मन बह रहा था उसको जब रोकेगा तो नींद ही आनी है उसको। तो अब नींद उसके बोध को खत्म कर रहा है और वो नींद का थोड़ा रस लेने के लिए इच्छुक है कि अभी नींद में भी बड़ा आनंद आता है, अब सो ही जाओ। तो यदि वो सो गया तो वो जो उसके मन पर बवाल लगा हुआ था वो मिटा नहीं, उसकी धारा टूटी नहीं, क्योंकि अपने जतन से तोड़ नहीं सका, उससे मुक्ति नहीं पा सका। तो क्या है कि नींद ने आगे वो धारा काट दी। तो धारा अंदर बह रही है, ऊपर नींद ने आगे वो काट के अपना, नींद ने अपना जो अपना राज फैला दिया। अब सो के जब उठेगा फिर वो धारा आ सकती है, फिर धारा आई, अरे जी सवेरे का समय है, अब जल्दी जाना, चाय पीना, फिर काम धंधे पर जाना, ये दूसरी धार ने काट दी। तो इस तरह एक आती है तो पहली कट जाती है, वो भी दूसरी जो है तीसरी से। तो ये अनंत धाराएं हैं, ये सारा यदि आप मन कहे ना, इसका नाम है चित्त का महान सागर। तो ये है महान ब्रह्म, बड़ा भारी भयंकर है, और हर एक के अंदर ये लगभग बराबर है, किसी में कोई फर्क नहीं। इसका नाम महान आत्मा, बहुत लंबा चौड़ा महान अपना आपका। इस महान आपे आपे के चक्कर से निकलना है तो जहाँ ये धाराएं बह रही हैं उस धाराओं तक जागता जागता जाए। अब जागते जागते जाने में वो नींद का लालच ला करके आपका ज्ञान जो है वो गुम कर देता। कौन? वही धार शक्ति कि नहीं जी सोना मीठा लगता है। उधर फिर संशय पैदा होते हैं, नींद नहीं आएंगे तो पता नहीं सवेरे फिर जाग समय पर नहीं खुली तो काम धंधे में अड़चन पड़ेगी, कहीं दिमाग भी खराब ना हो जाए। कितने संशय पैदा करके आपको उस धारा को कुचलने नहीं देगा, वो धारा बनी रहेगी, नींद ला के आपका बोध बिगाड़ करके आपको सुला देगा। तो इसलिए थोड़ा नींद को भी जीतने वाला हो, जो जागते जागते उस धारा को काट के तंदुरुस्त मन लेकर के सोए, उसको मुक्त कहना चाहिए। और जो इन संसार की धाराएं, मान लो कोई चीज़ मिल गई, उसकी खुशी बह रही है, खुशी बहते बहते मनोराज में बह रहे हैं,
कल्पना जाल में बह रहे हैं और उसमें सो गए तो वो धारा बांधने वाली बह रही है और आप बंधन में सोए। इसी तरह जैसे बंधन में सोए बंधन में मरेंगे, तो जैसे सोने के बाद सपने उल्टे सीधे, ऐसे मरने के बाद जन्म भी उल्टे सीधे। तो इसलिए ये सब जितनी चीज़ है ये युक्ति युक्त है, इसमें कोई मिथ्या विश्वास की बात नहीं है। और यदि आपने अपनी इन धाराओं को शांत करके, चाहे आपने शांत किया नहीं हो पाया, चलो मान लिया अभी इतना मुक्ति का जतन बढ़ा नहीं, और थोड़ा भावना तो किया, थोड़ा सांस के सहारे ही सही, विचार के सहारे ही सही, और मन को कह दिया कि तू जो कराना चाहता तेरा कभी भी नहीं करूँगा, चलो ये निश्चय से, तो इससे वो धार थोड़ी टूटेगी भी। चलो यदि नींद भी आ गई, दूसरे दिन भी उठे तो आप फिर जतन यही रहेगा। तो कम से कम यदि 3 दिन में, 10 दिन में, महीने में भी एक धार आपकी कट गई तो समझना चाहिए वो भी पुण्य है और वो भी लाभ। और यदि एक कूटी कटी है तो दूसरी भी कटेगी, और यदि एक नहीं कटी तो दूसरी भी नहीं कटेगी। वो सारी जो है क्या होंगी, या तो सो जाएंगी या फिर दूसरी आगे उसको पहली को काट डाल देगी। पर वो अनंत धाराएं कृष्णा रूप की नदी में अंदर बहती रहती हैं और वही आगे आगे आदमी का जन्म भी देती हैं। कभी नींद ला दी, कभी खड़ा कर दिया, कभी मौत ला दी, कभी जन्म दे दिया। तो इसलिए इन धाराओं को जितने भी इनसे मुक्ति पानी चाहिए। क्यों कि अविद्या जो है वो सुख ढक जाने से है, और सुख वो ढकता है जो दुनिया में तुच्छ है, इंद्रियों के रास्ते मिलता है, और जो सदा बने रहने वाला नहीं है। तो भावना करने वाला मन ध्यान में इसी सुख की पहले जड़ उखाड़ेगा कि ये जब सदा बने रहने वाला नहीं है, यदि ये नहीं भी आता, ढक गया है, तो कोई परवाह नहीं, इसके बिना भी मैं जी सकता हूँ। सुख के नहीं, थोड़ा दुख में भी मैं टिक सकता हूँ, मन को अपने ठीक तरह से चला करके। बस इस तरीके से फिर वो जो चिंतन में उधर मन पड़ा है, जब उसको सुख ही निकम्मा है तो सोचना किस लिए? जब सोचेंगे तब उसमें इच्छा पैदा होगी पदार्थ याद आके। जब सोचना नहीं तो उससे यदि काम वगैरह पैदा हुए वो तो फिर तुच्छ ही है। फिर काम यदि बिगड़ता भी है तो कोई नहीं, झुंझलाहट का क्या था, क्रोध की क्या जरूरत? जब क्रोध नहीं है तो फिर दूसरा का बुरा क्या करना, कर्म भी खत्म हो गया। तो इस रीति से यदि आप बाहर अपनी आत्मा को समेट के अपनी आत्मा में शांत कर देते हैं तो बताओ कौन सोचों में पड़े रहोगे? कोई रह गई सोच करने की? सारी सोचें खत्म हो। आत्मा अपने आप में टिकेगा। नींद में उसका सुख आता है पर मुर्दा होने पर। जागते जागते यदि इस तरह मुक्त होकर टिकेगा तो उसका सच्चा सुख मिलेगा। तो ये सच्चा सुख यदि जीते जी किसी ने देख लिया तो उसका कर्तव्य पूरा होगा। तो अपने आप ही मन में कहेगा भाई जो करना था कर लिया, अभी बाकी करना कुछ नहीं रहा। जो पाना था पा लिया, अब पाना भी नहीं रहा। जो जानना था जान लिया, जानना भी नहीं। जानना नहीं रहा, अविद्या टल गई। कुछ बाकी पाना नहीं, करना नहीं रहा, कर्तव्य टल गया। पाना नहीं रहा, चीज पा गया। तो ये जब मन को अंदर विश्वास हो गया तो उस आदमी को फिर दूसरा कोई बताने नहीं आएगा भाई कि तुमने अच्छी चीज पाई कि नहीं पाई। वो तो सुखी हुआ अंदर मन पहले छोटी छोटी जैसे ओस चाट के सुखी होना चाहता था, तृष्णा प्यास मिटाना चाहता था, अब उसको खजाना ही मिल गया अंदर का। तो ऐसी हालत में उसको फिर ये हो जाता है कि अब बाहर जाना जो मन और इंद्रियों के रास्ते कुछ पाना तो इतनी अच्छी चीज़ नहीं। तो ये है सारे का निचोड़ 3 दिन का जो बोले थे कि हाँ भाई पहले ठीक है मन की एकाग्रता चाहते हैं, क्योंकि उसका सुख एकाग्रता से मिलता है सब जान, पर मन टिकता नहीं, क्षण क्षण भागता रहता है, तो सुख कैसे मिले? तो दूसरे दिन था भाई ये टिकता क्यों नहीं? तो इसी में 5 विघ्न है, दृष्टि, संशय, इच्छा, क्रोध और आलस्य। पहले दिन ये बताया। अब ये कहाँ से पैदा होते हैं? तो दूसरे दिन यही बताया था, अविद्या, चित्त वगैरह से पैदा होता है। अविद्या क्या है कि जब वही संसारिक सुख ढक जाता है, मिलना बंद हो जाता है, तो मन उसके लिए तड़पता है, लाओ वही लाओ वही लाओ वही। तो उसकी भूख जो उसको लग रही है ये अविद्या है, उसी के जानने के लिए वो तड़प रहा है। जिसके लिए जानने के लिए तड़प रहा है उसी के लिए सोच रहा है। तो ये सोचने की धार बह रही है, ये एक चित्त की नदी है, ये चिंतन। और चित्त की नदी के तरंग हैं इच्छा, क्रोध, संशय वगैरह। तो ये सब फिर अविद्या से बने जिससे कि सुख ढकता है। तो यदि सुख नंगा हो जाए, सुख अनावृत हो जाए, अपनी आत्मा का सुख जो है निकल आए, तो फिर उसको हो गया अरे सुख तो मिल गया, अब किसके पीछे भागना? तो उसकी अविद्या भी टल गई। अंदर का सुख मिलने से चित्त भी पैदा नहीं होगा और वो